हाय बच्चों, शार्ट ट्यूटोरियल चैनल में आपका स्वागत है। मैं आर के तिवारी आप लोगों के सामने मैथ्स के नए क्लास में उपस्थित हूँ। और बच्चे, इस क्लास में हम लोग डिसिमल के बारे में पढ़ेंगे। डिसिमल को हिंदी में दशमलव बोलते हैं बच्चे। और हम लोग फ्रैक्शन को अच्छे तरह से पढ़ चुके हैं। तो फ्रैक्शन जब अच्छे तरह से पढ़ चुके हैं बच्चे, तो डिसिमल के बारे में बात करते हैं। डिसिमल भी क्या है बच्चे? जस्ट लाइक फ्रैक्शन ही है। तो चलिए देखते हैं बच्चे। तो कोई भी फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में बच्चे 10 हो, 100 हो, 1000 हो, या इसी को बच्चे हम लिख सकते हैं 10 to the power 1, 10 to the power 2, 10 to the power 3। अगर डिनोमिनेटर में बच्चे किसी भी फ्रैक्शन का, और ऊपर डिनोमिनेटर में कुछ भी रख लीजिए बच्चे, मान लिया हम 1 ही रख लेते हैं। तो अगर 1 के डिनोमिनेटर में 1 पे 0, 1 पे 00, 1 पे 000, 1 पे 40, इस तरह से बच्चे अगर डिनोमिनेटर आपको देखने को मिले, तो इसी टाइप के फ्रैक्शन को जैसे बच्चे ले लिया जाए 2/10, 2/100, 2/1000। ये बच्चे है क्या आपका? इसको हम बच्चे डिसिमल फ्रैक्शन बोलते हैं। वैसा फ्रैक्शन जिसके डिनोमिनेटर में 10 का पावर डिनोमिनेटर हो, वैसे फ्रैक्शन को हम लोग डिसिमल फ्रैक्शन बोलते हैं बच्चे। और इसी फ्रैक्शन का जब हम डिसिमल में लिख देते हैं 0.20, 0.20, यहाँ बच्चे 002 पॉइंट। तो ये देखिए बच्चे, ये आपका डिसिमल है। यही जो डिसिमल फ्रैक्शन था, इसी को हम लोग क्या किए, डिसिमल में चेंज कर दिए। तो बच्चे, हम लोग फ्रैक्शन पढ़ लिए हैं। फ्रैक्शन में जानते हैं कि फ्रैक्शन क्या होता है, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर का फॉर्म होता है। न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर का। तो बच्चे, न्यूमरेटर कोई भी नंबर हो, डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए बच्चे? 10, 100, 1000, 10,000। इसको इस तरह से बोल सकते हैं बच्चे कि 10 का पावर 1, 2, 3, कोई भी 10 का पावर अगर डिनोमिनेटर में होगा, तो उसको बोल देंगे हम लोग डिसिमल फ्रैक्शन। और उसी डिसिमल फ्रैक्शन को जब हम लोग डिसिमल में लिख देंगे बच्चे, यही क्या हो जाएगा आपका, ये डिसिमल हो जाएगा। तो यहाँ ध्यान देना वाला की बात है बच्चे कि 2 का डिनोमिनेटर अगर 10 है, तो इसको क्या पढ़ेंगे, ये 10 को बच्चे टेंस पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? टेंस। अगर डिनोमिनेटर में 100 हो, तो उसको बच्चे हंड्रेड्स बोलते हैं, हंड्रेड्स। और 1000 डिनोमिनेटर में हो, उसको थाउजेंड्स बोलते हैं बच्चे, थाउजेंड्स। तो क्या बोलेंगे, 2 टेंस। जब 2 टेंस बोलेंगे, इसका मतलब होगा बच्चे कि 2/10। 2 हंड्रेड्स मतलब 2/100। 2 थाउजेंड्स मतलब 2/1000। तो ये बच्चे आपका, हम लोग इसी को बोलते हैं डिसिमल फ्रैक्शन। इसी डिसिमल फ्रैक्शन को हम लोग क्या करते हैं, जब डिसिमल में रिप्रेजेंट कर देते हैं, इसी को डिसिमल नंबर बोलते हैं या डिसिमल्स बोलते हैं बच्चे। तो ध्यान रखेंगे बच्चे कि प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान देंगे। 2, 3, 4, 6, 7, 3। ये बच्चे बीच में डिसिमल है, ये बड़ा नंबर मैं ले रखा हूं बच्चे, इस पे ध्यान दें आप। तो ये क्या हुआ बच्चे, अब देख लीजिए, हम लोग इंटीग्रल पार्ट का प्लेस वैल्यू पढ़ चुके हैं बच्चे, इधर वंस, टेंस, 100। परंतु डिसिमल के राइट साइड में क्या पढ़ते हैं बच्चे, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स। तो क्या इसका प्रोनाउंसिएशन होगा बच्चे, 6 टेंस, 7 हंड्रेड्स, 3 थाउजेंड्स। तो बच्चे, इसको अगर हम लोग इसका प्लेस वैल्यू लिखे तो कैसे लिखेंगे, देख लीजिए। यहाँ क्या होगा बच्चे, तो 4
हंड्रेड्स प्लस 3 टेंस प्लस 2 वंस प्लस, अब डिसिमल आ गया बच्चे, यही डिसिमल यहाँ रहेगा। अब इसके बाद देखिए क्या बोलेंगे बच्चे, 6 टेंस प्लस 7 हंड्रेड्स प्लस 3 थाउजेंड्स बच्चे। तो ये देखिए बच्चे, अगर किसी भी इंटीग्रल पार्ट और कम डिसिमल पार्ट से बना हुआ कोई नंबर हो, उसका बच्चे हम लोग किस तरह से प्लेस वैल्यू लिखते हैं और किस तरह से बच्चे उसको प्रोनाउंसिएट करते हैं। तो 300, 432, और यहाँ बच्चे ध्यान रखेंगे डिसिमल के बाद कभी भी एक साथ में सारे डिजिट्स को मिलाकर नहीं बोलते हैं बच्चे। क्या प्रोनाउंसिएट करेंगे इसको, 432 डिसिमल 673। तो डिसिमल के बाद बच्चे कभी भी एक साथ नंबर को प्रोनाउंसिएट नहीं करते हैं, एक एक नंबर को अलग अलग हम लोग प्रोनाउंसिएट करते हैं। इस बात को बच्चे ध्यान में रखेंगे। तो डिसिमल बच्चे डिसिमल नंबर्स हो गया और ये डिसिमल फ्रैक्शन हो गया। तो फ्रैक्शन से डिसिमल में जाना और डिसिमल से फ्रैक्शन में आना बच्चे हम लोग यहाँ से सीख सकते हैं। अगर इसको ऑब्जर्व करें तो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि 2 टेंस को हम लोग बच्चे क्या लिख सकते हैं डिसिमल में। तो यहाँ ध्यान देंगे बच्चे, 1 पे कितना जीरो है, 1 जीरो है। तो ऊपर से हम लोग काउंट करेंगे, 1 डिजिट है, उसके बाद क्या करेंगे, डिसिमल दे देंगे। तो बच्चे क्या करेंगे, डिसिमल दे देंगे। इंटीग्रल पार्ट में कुछ नहीं है तो 0 दे दीजिए। अब चलिए बच्चे 2/100, इसको 200 बोलेंगे बच्चे, इसको डिसिमल में चेंज करिए। तो बच्चे ध्यान रखेंगे 1 पे कितना जीरो है, 00। तो 2 डिजिट के बाद हमको डिसिमल देना है बच्चे। एक डिजिट तो 2 है और एक डिजिट आपके पास नहीं है, तो उस डिजिट को पूरा करने के लिए आप क्या करें, यहाँ पे 0 दे ले और उसके बाद क्या करें, यहाँ आपका डिसिमल दे ले बच्चे। और इंटीग्रल पार्ट में कुछ नहीं है तो 0। तो देखिए बच्चे फ्रैक्शन से किस तरह से हम लोग डिसिमल में आसानी से चले जा रहे हैं। अब चलिए बच्चे लिया जाए 3/1000, इसको क्या करेंगे बच्चे, तो यहाँ देख लीजिए 1 पे 3 जीरो है, तो क्या करेंगे 3 डिजिट्स देंगे हम बच्चे, परंतु मेरे पास एक ही डिजिट्स है तो 2 डिजिट्स हमको और देना पड़ेगा, तो 0 दे लीजिए लेफ्ट साइड में और उसके बाद डिसिमल दे लीजिए बच्चे। यही आपका हो गया 3000 का डिसिमल में हम लोग चेंज कर लिया बच्चे। तो फ्रैक्शन और डिसिमल को समझना है बच्चे, दोनों एक ही चीज है। अब चलिए बच्चे कुछ ले लीजिए यहाँ पे और हम लोग इसको चेंज करते हैं 47/100। अब देखिए बच्चे नीचे कितना है, 1 पे 00, तो ऊपर में राइट साइड से 2 डिजिट गिनेंगे 7 और 4 और डिसिमल दे देंगे बच्चे। तो 7, 4 और यहाँ डिसिमल दे देंगे। इंटीग्रल पार्ट में कुछ नहीं है तो यहाँ 0 को लगा दीजिए। तो ये क्या होगा बच्चे 4700। तो बच्चा इसको इस तरह से प्रोनाउंसिएट करेंगे और कुछ हम लोग प्रोनाउंसिएशन सीख लेते हैं बच्चे। जैसे बच्चे 07, इसको क्या बोलेंगे बच्चे, इसका प्रोनाउंसिएशन क्या होगा, 700। क्या लिखेंगे बच्चे इसको, 700, 700। ठीक है बच्चे, 0.007, इसको क्या बोलेंगे बच्चे, तो 7
थाउजेंड्स, सेवन थाउजेंड्स। तो बच्चे ये आप इसको वर्ड में भी लिख सकते हैं और आपको बोलने के लिए सिखा रखा है बच्चे कि क्या बोलेंगे इसको 0.07। एक ये बोलने का तरीका हो गया बच्चे, एक हो गया 700, इसको बोलेंगे बच्चे 0.007 या 7000। दोनों इसका प्रोनाउंसिएशन होगा बच्चे, दोनों टाइप से हम लोग वर्ड में लिख सकते हैं। 3.67 इसको बच्चे क्या आप बोलेंगे, तो 3 ones 3.67 3.67। अब बच्चे 7.8 7.8999 बच्चे ये डिसिमल के बाद हमेशा हम लोग क्या करते हैं, अलग अलग प्रोनाउंसिएट करते हैं, ये ध्यान रखेंगे। तो डिसिमल बच्चे हम लोग देख लिए हैं और अब हम लोग देख लेते हैं बच्चे कि डिसिमल से फ्रैक्शन पे जाने का क्या तरीका है बच्चे। अभी हम लोग देखे हैं बच्चे यहाँ पे कि फ्रैक्शन से डिसिमल में कैसे जाएंगे। अब यहाँ हम लोग देखते हैं कि डिसिमल से फ्रैक्शन में कैसे पहुंचेंगे हम लोग। देखिए बच्चे यहाँ एकदम आसान तरीका है, डिसिमल के पहले अपॉन का साइन दे लीजिए बच्चे, ये डिसिमल के बदले नीचे 1 दे लीजिए और देखिए कि डिसिमल के बाद कितना डिजिट है, तो 1 2 इसमें 1 और 2 0 दे लीजिए बच्चे। ये डिसिमल हो गया कैंसिल, ऊपर क्या बच गया 7। तो यह ध्यान देंगे बच्चे। अब इसको वो करना है, फिर कहाँ लेके जाना है हमको, फ्रैक्शन लेके जाना है बच्चे। तो डिसिमल के बदले 1 3 डिजिट से बच्चे 3 0 लगा लीजिए इसमें और ये डिसिमल हो गया कैंसिल, ऊपर बच गया 7। इस तरह से बच्चे आगे बढ़े। अब यहाँ चलिए, यहाँ भी क्या करें, अपॉन का साइन ले ले, डिसिमल के बदले 1 दे लीजिए। कितना डिजिट है बच्चे, 6 और 7 2 डिजिट है, तो यहाँ पर 00 कर लीजिए। ये डिसिमल बच्चे खत्म, क्या हुआ 3 6 7। तो देखिए बच्चे कितना आसानी पूर्वक हम लोग डिसिमल से फ्रैक्शन और फ्रैक्शन से डिसिमल में कन्वर्ट कर पा रहे हैं बच्चे। अब चलिए यहाँ आपका है 7.8, तो क्या करेंगे बच्चे, यहाँ 1 दे लेंगे, 1 डिसिमल के बाद एक डिजिट है तो 1 0। अब डिसिमल कट हो गया बच्चे 7 8। अब चलिए बच्चे नीचे वाला देख लीजिए, यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ देख लीजिए अपॉन का साइन दीजिए, डिसिमल के बाद 3 डिजिट है बच्चे, तो डिसिमल को बदले 1 दे लीजिए, 3 डिजिट से तो 3 0 दे लीजिए और क्या हुआ, ये डिसिमल कैंसिल, ऊपर बच गया बच्चे 7 8 9 9। ये देखिए बच्चे किस तरह से हम लोग डिसिमल से फ्रैक्शन में आसानी पूर्वक जा पा रहे हैं। अब हम लोग बच्चे यहाँ देखे थे फ्रैक्शन से डिसिमल में जाना, तो इस तरह से बच्चे हम लोग इसको फिर देखिए, आप अगर फ्रैक्शन से जाना चाहते हैं डिसिमल में, उसको कर लीजिए बच्चे। 1 पे 00 है तो क्या करें बच्चे, 2 डिजिट के बाद हमको डिसिमल देना है, तो एक डिजिट 7 है, एक डिजिट कम पड़ जा रहा है बच्चे, तो 0 दे लेंगे और उसके बाद डिसिमल दे देंगे। डिसिमल के बाद होल पार्ट में कुछ नहीं है तो 0 दे लीजिए। चलिए बच्चे अब इसको फिर वापस जाइए आप फ्रैक्शन से डिसिमल में, तो नीचे कितना बच्चे 1 पे 000 है, मतलब 3 डिजिट के बाद हमको डिसिमल देना होगा। तो ऊपर तो बच्चे एक ही डिजिट है 7, 2 डिजिट कम हो रहा है तो 00 यहाँ दे लीजिए बच्चे, उसके बाद डिसिमल दे लीजिए और इंटीग्रल पार्ट में कुछ नहीं है तो 0 दे लीजिए। इस तरह से बच्चे हम लोग वापस लौट जाएंगे फिर फ्रैक्शन से कहाँ, डिसिमल में। अब चलिए बच्चे यहाँ हो गया आपका कितना डिजिट है, 1 पे 00 है बच्चे, तो 2 डिजिट के बाद हम लोग डिसिमल देंगे बच्चे, तो 6 7 के बाद डिसिमल दे देंगे, ये 7 6 के बाद डिसिमल, इंटीग्रल पार्ट में बच्चे 3 बच गया। तो ये आप इसको चले गए आप कहाँ, फ्रैक्शन से डिसिमल में। देखिए बच्चे यहाँ 7 8/10, तो बच्चे 1 पे 1 0 है तो एक डिजिट के बाद क्या करेंगे, डिसिमल दे देंगे, 8 डिसिमल 7। और ये बच्चे नीचे इसमें देखिए बच्चे
1 पे 000 है तो ऊपर में 3 डिजिट के बाद हम राइट साइड से गिर कर डिसिमल देंगे। तो चलिए 998 डिसिमल 7, ये बच्चे हम लोग डिसिमल में चले गए। तो बच्चे इस चीज को आप ध्यान रखेंगे, डिसिमल से फ्रैक्शन जाना और फ्रैक्शन से डिसिमल आना, है ना बच्चे। अब क्या प्रोनाउंसिएट करते हैं, जैसे जैसे हम बताया बच्चे उसको आप ध्यान में रखेंगे तो आपका आप आसानी पूर्वक उस डिसिमल को समझ पाएंगे बच्चे। चलिए देखते हैं अब वल्गर फ्रैक्शन क्या होता है, डिसिमल फ्रैक्शन। तो देख लिए बच्चे, तो डिसिमल फ्रैक्शन और वल्गर फ्रैक्शन, वल्गर फ्रैक्शन क्या है बच्चे, जिस भी फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर 10 का पावर ना हो वो सारे फ्रैक्शन क्या होते हैं बच्चे, वल्गर फ्रैक्शन होते हैं। मतलब कि जो हम लोग उधर प्रॉपर फ्रैक्शन पढ़ के आए हैं बच्चे, वो सारे फ्रैक्शन क्या है, वल्गर फ्रैक्शन है, यदि उनका डिनोमिनेटर 10 का पावर 9 हो बच्चे। तो डिसिमल के रेस्पेक्ट में हम लोग क्या करते हैं, एक डिसिमल फ्रैक्शन बोल लेते हैं, डिसिमल फ्रैक्शन, और दूसरा बोल देते हैं मतलब वल्गर फ्रैक्शन, वल्गर फ्रैक्शंस। तो देखिए बच्चे डिसिमल फ्रैक्शन में क्या होगा, कोई भी नंबर होगा ऊपर डिनोमिनेटर कुछ भी ले लीजिए, न्यूमरेटर में 3/10, नीचे जब भी होगा बच्चे डिसिमल वाले में वो क्या होगा, आपका 10 का पावर ही डिनोमिनेटर होगा। जब भी होगा बच्चे 10 का आपका क्या होगा, पावर ही होगा। इसी को बच्चे दूसरी तरह से कर सकते हैं, 3/10, इसको 4/10 का स्क्वायर, 6/10 टू द पावर 3, 7/10 टू द पावर 4। तो बच्चे ये जो फ्रैक्शन का जो फॉर्म हुआ ये डिसिमल फ्रैक्शन है, और डिसिमल फ्रैक्शन के ही रेस्पेक्ट में बच्चे बांटा गया है एक वल्गर फ्रैक्शन। मतलब वल्गर फ्रैक्शन उसको बोलेंगे जिसका डिनोमिनेटर 10 का पावर ना हो, बाकी जो भी हो बच्चे, जैसे 2/7, 3/9, 4/12, 7/19। तो ये देखिए बच्चे इसका डिनोमिनेटर क्या है बच्चे, 10 का पावर नहीं है। तो जिस फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर 10 के पावर में ना हो वो सारे हो जाएंगे वल्गर फ्रैक्शन, जिनका डिनोमिनेटर 10 के पावर में हो जाएगा डिसिमल फ्रैक्शन। इसलिए बच्चे डिसिमल और वल्गर फ्रैक्शन को ध्यान में रखेंगे, कभी कभी वल्गर फ्रैक्शन पूछ दिया जाता है। तो ये हम लोग देख लिया बच्चे। अब चलिए ये बच्चे लाइक फ्रैक्शन और अनलाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन और अनलाइक फ्रैक्शन क्या है बच्चे, अनलाइक फ्रैक्शन। देखिए बच्चे लाइक फ्रैक्शन में क्या आएगा बच्चे, और अनलाइक फ्रैक्शन आप पढ़ चुके हैं, परंतु यहाँ आपको तो पढ़ना क्या बच्चे, लाइक डिसिमल और अनलाइक डिसिमल। बच्चे यहाँ मिस्टेक हो गया है, लाइक डिसिमल और अनलाइक डिसिमल। तो लाइक डिसिमल किसको बोलते हैं बच्चे, देख लिया जाए। 2.6, 3.78, 4.621। देखिए बच्चे तो ये तो अनलाइक हो गए बच्चे, है ना, ये क्या हो गए, अनलाइक हो गए, क्योंकि यही से बेटा हम दोनों कर लेंगे। डिसिमल के बाद का डिजिट्स अगर सारे फ्रैक्शन का क्या हो, सिमिलर हो बच्चे, तो वहां हम लोग क्या बोल देंगे, लाइक फ्रैक्शन। जैसे आप कुछ भी दे लीजिए बच्चे, ये आपका हो गया लाइक फ्रैक्शन। देखिए बच्चे यहाँ डिसिमल के बाद 6, 4, 2, यहाँ डिसिमल के बाद 7, 8, 7, यहाँ डिसिमल के बाद 6, 2, 1। तो लाइक
डिसिमल किसको बोलेंगे बच्चे? जब किसी भी डिसिमल नंबर्स में डिसिमल के बाद का डिजिट्स इक्वल होगा उसे बोल देंगे हम लाइक डिसिमल। और अनलाइक डिसिमल किसको बोलेंगे बच्चे? जिसका डिसिमल के बाद का डिजिट्स इक्वल ना हो, वैसे फ्रैक्शंस जिनका डिसिमल के बाद का डिजिट्स इक्वल ना हो बच्चे नंबर्स में, तो उन्हें हम क्या बोल देंगे? अनलाइक डिसिमल। जैसे देखिए बच्चे एग्जांपल में देखिए बच्चे 3.17, 4.217, 7.2, यहाँ देखिए बच्चे सब में क्या है आपका डिसिमल के बाद में जो डिजिट्स हैं वो क्या है? डिफरेंट डिफरेंट है बच्चे। इसमें 2 डिजिट्स है डिसिमल के बाद, इसमें 3 डिजिट्स है, इसमें डिसिमल के बाद बच्चे 1 डिजिट्स है। तो जिन ऐसा डिसिमल जिनके डिसिमल के बाद के डिजिट्स क्या हो? अलग अलग हो, उन्हें बोलते हैं हम लोग अनलाइक डिसिमल। और लाइक डिसिमल किसको बोलेंगे बच्चे? वैसा डिसिमल जिसमें डिसिमल के बाद का डिजिट्स का नंबर सेम हो। जैसे देखिए बच्चे इसमें क्या है? डिसिमल के बाद 3 डिजिट्स है, यहाँ भी डिसिमल के बाद 3 डिजिट्स है, यहाँ भी डिसिमल के बाद 3 डिजिट्स है। तो ये बच्चे हो गए लाइक डिसिमल, ये हो गए अनलाइक डिसिमल। तो लाइक अनलाइक बच्चे अच्छे से दिमाग में बैठा ले। उसके बाद बच्चे हम लोग देखते हैं लाइक से अनलाइक, अनलाइक से लाइक बनाना बच्चे, ये हम सीख लेते हैं। उसके बाद क्लास में समाप्त करेंगे। देखिए बच्चे यहाँ पे हम लोग लाइक अनलाइक सीख लिए हैं। तो अब देखिए बच्चे अगर कोई अनलाइक वर्जन दिया हुआ हो, अनलाइक डिसिमल अगर दिया हुआ बच्चे, तो उसको लाइक कैसे बनाएंगे बच्चे? क्योंकि डिसिमल में क्या होता है बच्चे, देख लीजिए यहाँ पे 2.6 दिया हुआ बच्चे। अब यहाँ देख लीजिए 2.6, 2.60, 2.6, 000, 2.6, 000, 2.6। तो बच्चे देख रहे हैं डिसिमल में डिजिट्स के बाद अगर जीरो हम देते जा रहे हैं बच्चे, ये फैक्ट्स बच्चे डिसिमल का ध्यान रखेंगे। तो कोई इसमें वैल्यू में कोई चेंज नहीं आ रहा है। इसका है मतलब 2.6 ही होगा बच्चे, इसका है मतलब 2.6 ही होगा, इसका है मतलब 2.6 ही होगा, इसका भी मतलब 2.6, इसका है मतलब 2.6। तो बच्चे ये देख ले डिसिमल के बाद कोई डिजिट्स हो या डिसिमल के बाद कोई डिजिट हो, उसके राइट साइड में जितना भी जीरो देंगे बच्चे वो क्या होगा आपका? कोई वो सिग्निफिकेंट नहीं होगा बच्चे, वो आपका क्या होगा? उसका कोई वैल्यू नहीं होगा। और जो भी पहले का डिजिट नंबर जो दिया हुआ है वही आपका वैल्यू देगा बच्चे। तो देख रहे हैं बच्चे इस तरह से हम लोग क्या कर रहे हैं, ये जीरो बाद में लगा रहे हैं, इसका कोई वैल्यू नहीं हो रहा है और क्या रहा, नंबर उतना ही का उतना रह जा रहा है बच्चे। तो अब क्या करेंगे कि अनलाइक डिसिमल बच्चे दे रखा है कुछ भी, जैसे देख लीजिए 2.17, 3.245, 4.3। अब बच्चे वो जो अनलाइक दिया हुआ है इसको हम लाइक कैसे बनाएंगे बच्चे? क्योंकि अनलाइक से लाइक बनाने आना चाहिए बच्चे, क्योंकि कंपैरिजन में भी इसका जरूरत पड़ेगा। तो लाइक से अनलाइक कैसे बनाएंगे? देखिए बच्चे अभी हम देखे हैं कि इसके बाद जीरो लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा बच्चे। यहाँ देखिए बच्चे, देखिए कि डिसिमल के बाद किस डिसिमल में ज्यादा डिजिट्स आया हुआ है। तो देखिए बच्चे 3.245 ये जो डिसिमल नंबर है इसी में डिसिमल के बाद डिजिट्स सबसे ज्यादा आया हुआ है बच्चे। तो हम क्या करें, सबको हम लोग डिसिमल के बाद का डिजिट्स इक्वल कर दे। तो देखिए बच्चे 2.17 है, इसमें आप जीरो लगा दे बच्चे तो वैल्यू में कोई चेंज
नहीं आता है और मेरा ये लाइक बनते चला जाएगा। यहाँ 3 पॉइंट बचे 2 4 5 है, तो यहाँ तो कुछ करने की जरूरत है नहीं बच्चे। यहाँ देखिए 4.3, तो हमको 3 डिजिट चाहिए तो 2 जीरो दे दीजिए बच्चे। ये देख लीजिए हम लोग क्या किए, वो अनलाइक था, ये देखिए लाइक बना लिए और वैल्यू में भी कोई चेंज नहीं आया बच्चे। अभी बताए हैं कि डिसिमल के बाद कोई डिजिट्स हो उसके बाद अगर जीरो देते हैं तो उसका कोई वैल्यू नहीं होता है। अब क्यों नहीं होता है इसको समझने का प्रयास करिए बच्चे। जैसे देखिए बच्चे 2.17 था, है ना। अब इसको क्या करिए आप, इसका फ्रैक्शन लिखिए तो क्या हो जाएगा 2, बोले तो बच्चे ना डिसिमल से फ्रैक्शन में जाना, तो डिसिमल के बदले 1 और डिसिमल का कितना डिजिट है बच्चे 2 डिजिट, तो 2 जीरो दे दीजिए बच्चे। ये डिसिमल हो गया खत्म, यहाँ 17 हो गया। अब बच्चे इसको देखेंगे ध्यान से। अब अगला को देखिए 2.170, तो क्या किए बच्चे हम लोग, अब इसको फिर आप फ्रैक्शन में लिखिए तो क्या करेंगे, लिखेंगे डिसिमल को बदले 1, 3 डिजिट्स है तो 3 जीरो दे दीजिए बच्चे। ऊपर क्या बच गया, डिसिमल खत्म 2170। अब और आगे ले लिया जाए बच्चे 2.17, अगर डबल जीरो है तो देखिए फिर क्या करेंगे बच्चे, डिसिमल का 1 कितना डिजिट है 4 डिजिट है, तो यहाँ पे आप 4 जीरो दे लीजिए। अब डिसिमल खत्म बच्चे 2 पॉइंट खत्म 21700 बच्चे। अब यहाँ देख लीजिए बच्चे, ये जीरो से ये जीरो कैंसिल, ये जीरो से ये जीरो कैंसिल, यहाँ भी देखिए बच्चे जीरो से जीरो कैंसिल। अब देखिए बच्चे सब क्या बच गया 217/100, 217/100, 217/100। तो बच्चे देख रहे हैं ना कि ये जीरो लगाने के बाद कोई वैल्यू में चेंज नहीं आता है, क्या होता है वो जीरो जीरो कटते चला जाता है। तो बच्चे हम लोग जब भी अनलाइक से लाइक बनाने के लिए बोला जाए तो क्या करेंगे, सबसे मैक्सिमम डिसिमल के बाद का डिजिट्स को देख लेंगे कि कितना डिजिट्स आया हुआ है। इस जैसे देख लीजिए बच्चे हम लोग डिसिमल के बाद 3 डिजिट्स आया हुआ था, तो सबको क्या किए डिसिमल के 3 डिजिट्स के बाद तक लिख दिए बच्चे। ये मेरा क्या हो गया, ये ऊपर वाला लाइक था, ये बच्चे यहाँ लाइक डिसिमल हो गया, लाइक डिसिमल हो गया बच्चे। तो ऐसे हम लोग बच्चे चेंज कर देते हैं। अब हमको यहाँ क्या देखना है बच्चे, हम लोग अनलाइक लाइक डिसिमल देख लिए हैं। अब यहीं से बच्चे हम लोग कंपैरिजन देख लेते हैं, बस 1-2 मिनट और लगेगा। देख लीजिए बच्चे कंपैरिजन कैसे करते हैं। तो कंपैरिजन के लिए क्या करना पड़ेगा बच्चे हम लोगों को, तो यहाँ देखिए कोई भी जैसे आपको बोला जाए 2.7, 2.18 और 2.678, तो बच्चे इसको क्या करना है, कंपैरिजन करना है कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। इसको असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है बच्चे। तो असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है तो इसको अगर आप बच्चे ऐसे करेंगे 2.7, तो आप देखेंगे कि क्या है, ये छोटा है 2.18 बोले हैं बच्चे, 18 कभी नहीं पढ़ेंगे 18, 2.678 ऐसे बोलेंगे बच्चे। अब देख लीजिए बच्चे, पहले इसको क्या करिए आप, ये अनलाइक है इसको लाइक बना लीजिए बच्चे। तो लाइक डिसिमल में लिखिए इसको लाइक डिसिमल। अब यहाँ क्या करेंगे बच्चे, लाइक बना लेंगे। चलिए 2 देखिए बच्चे, इसमें डिसिमल के बाद 3 डिजिट्स है, तो सारे जो डिसिमल नंबर हैं उनको डिसिमल के बाद 3 डिजिट्स में चेंज कर देते हैं बच्चे, तो लाइक बन जाएंगे। तो 2.7, तो इसमें 2 जीरो दे लीजिए बच्चे। अब चलिए इसका है 2.18, यहाँ 1 जीरो दे लीजिए बच्चे। 2.678 यहाँ है ही, तो वहाँ अब देख लीजिए बच्चे लाइक में आ गया। अब आराम से कंपैरिजन कर पाएंगे बच्चे। देख रहे हैं इंटीग्रल पार्ट के पहले 2 है, तो यहाँ तो कुछ देखना नहीं है बच्चे, सब तो इक्वल ही है इंटीग्रल पार्ट। अब देखिए डिसिमल पार्ट में, अब देखिए डिसिमल पार्ट में 700 हो गया, ये डिसिमल 180 है, ये डिसिमल 678 है। सबसे छोटा कौन होगा बच्चे 2.180, ठीक ना। अगर यहाँ आप लगा देते, अगर 7 और 8 देख करके अगर आप कंपैरिजन कर देते तो बच्चे क्या हो जाता, गलत हो जाता। इसलिए बच्चे हमेशा ध्यान रखेंगे, अगर लाइक नहीं बना करके
हमको डायरेक्ट यहीं पे हमको कंपेरिजन कर लेना है तो भी कुछ आप कर सकते हैं। डिसिमल के जस्ट बाद का नंबर देखेंगे। डिसिमल के बाद 7 है बच्चे, ये डिसिमल के बाद 1 है, ये डिसिमल के बाद 6 है। तो सबसे छोटा कौन होगा बच्चे? डिसिमल के बाद यहाँ 1 है, सबसे छोटा हो जाएगा बच्चे। यहाँ डिसिमल के बाद क्या है? 6 है, ये उससे बड़ा हो जाएगा। यहाँ डिसिमल के बाद 7 है, तो ये सबसे बड़ा हो जाएगा। देखिए बच्चे, लाइव बना करके भी हम लोग कंपेरिजन करेंगे तो वही आएगा। तो लिखिए इसका असेंडिंग ऑर्डर क्या हो जाएगा? 2.18 सबसे स्मॉलेस्ट हो गया बच्चे, इससे बड़ा 2.678 और इससे बड़ा 2.7। तो बच्चे लाइव बना करके भी हम कंपेरिजन कर लेंगे। और लाइव बना कर नहीं करना है बच्चे तो डिसिमल के बाद का नंबर हम मिलाएंगे। डिसिमल के जैसे टेंस का नंबर, टेंस का नंबर। देखिए टेंस यहाँ 7 है, यहाँ 1 है, यहाँ 6 है। सबसे बड़ा क्या होगा बच्चा? 7 वाला हो गया, और सबसे छोटा कौन हो गया? 1 वाला हो गया। अगर टेंस अगर सिमिलर हो तो थाउजेंड्स का मिलाएंगे बच्चे, हंड्रेड्स का मिलाएंगे। हंड्रेड्स का भी अगर सिमिलर होगा तो थाउजेंड्स का मिलाएंगे, है ना। और उस हिसाब से हम लोग क्या करेंगे? कंपेरिजन करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। तो बच्चे हम लोग यहाँ कंपेरिजन अच्छी तरह से सीख लिए हैं। अनलाइक को लाइक बना करके बच्चे अक्सर यहाँ कंफ्यूजन कर जाते हैं कि 2.7 है यहाँ पे, यहाँ 2.18। वो क्या करते हैं? इसको पूरा 18 मान लेते हैं, इसको 7 मान लेते हैं, है ना बच्चे। तो उससे बचने के लिए आप क्या करिए कि लाइक पे चेंज कर दीजिए अनलाइक को, और उसके बाद आप क्या करिए कि इसका कंपेरिजन कर लीजिए। तो बच्चे कंपेरिजन में ध्यान रखना होगा। अब एक ऐसा एग्जांपल हम ले लेते हैं जहां पे आप इंटीग्रल पार्ट में से ही आप उसको कंपेरिजन कर पाएंगे। देखिए बच्चे, जैसे यहाँ ले लीजिए आप 7.672, 8.123, 2.345। अब बच्चे इसको कंपेरिजन करना है। इसमें तो कुछ है नहीं, इंटीग्रल पार्ट 7 है, या 8 है, या 2 है। आगे बच्चे चेक करने की जरूरत नहीं है। तो ये सबसे छोटा हो गया बच्चे 2 डिसिमल 345, उससे बड़ा हो गया 7 डिसिमल 672, और उससे सबसे बड़ा हो गया 8 डिसिमल 123। तो बच्चे कंपेरिजन इस तरह से करेंगे। अक्सर बच्चे गलती कहाँ कर देते हैं? जहाँ पे क्या बच्चे 2.1 यहाँ 3 2.26 32.178। इसमें बच्चे अक्सर गलती कर देते हैं बच्चे। क्यों? क्योंकि देखते हैं वो डिसिमल के बाद यहाँ तो 1 ही है, डिसिमल के पहले तो सब सिमिलर है बच्चे, 3232। डिसिमल के बाद इसमें 1 ही है, और यही वो गलत कर जाते हैं बच्चे। और यहाँ डिसिमल के बाद क्या है? 26 है, ज्यादा हो गया उससे। यहाँ डिसिमल के बाद क्या है? 178 है, ज्यादा हो गया बच्चे, जो गलती का कारण है। इसलिए इसको अगर ऐसा नहीं कर पा रहे हैं, आपको हम बताए हैं कि डिसिमल के जस्ट बाद का देखेंगे बच्चे, ये 1 है, ये 2 है, और ये 1 है। तो यहाँ पर बेटा 1 है, यहाँ 1 के बाद अगर 0 भी देंगे, यहाँ 1 के बाद 7 है, तो सबसे छोटा तो ये हो गया बच्चे। 1 के बाद 0 दीजिएगा, यहाँ 1 के बाद क्या है? 7 है, तो सबसे छोटा ये हो गया 32 डिसिमल 1। ये सबसे छोटा हो गया बच्चा। इससे बड़ा क्या हो जाएगा आपका ये, क्योंकि यहाँ देखिए डिसिमल के बाद 2 है, यहाँ डिसिमल के बाद 1 है, तो आपका आगे यहाँ पे 32.178। अब देखिए बच्चे, इससे बड़ा क्या हो जाएगा? ये 32.26। अब यहाँ जो बच्चे देखते हैं कि 32.178, इसको बोल देते हैं 178, और यहाँ डिसिमल क्या है? 32.26, इसको तो छोटा बोल देते हैं। नहीं बच्चे, अगर ऐसा आपको करने में परेशानी हो रहा है तो जो मैं एक मेथड बताया हूँ, लाइक में बना दीजिए बच्चे। लाइक बनाइए, डिसिमल के बाद यहाँ 3 डिजिट्स है ना, इसको 3 डिजिट बना दीजिए बच्चे। लाइक बन गया, अब इसको भी 3 डिजिट बना दीजिए बच्चे। अब देखिए, अगर आप जैसे करते हैं उससे भी करेंगे तो याद आएगा। अगर आप डिसिमल के बाद 100 कर लेते हैं, ये डिसिमल के बाद क्या है? 260 है, ये डिसिमल के बाद 178 है। तो देखिए बच्चे, सबसे छोटा क्या होगा? यही होगा। ये देखिए बच्चे। तो आपको अगर ऐसा कहीं परेशानी हो रहा है तो उसको क्या करें बच्चे, आप
लाइफ में बना करके ही करें तो डिसिमल के कंपैरिजन में आपको दिक्कत नहीं होगा बच्चे। वर्गर फ्रैक्शन और डिसिमल फ्रैक्शन हम लोग जान लिए हैं और डिसिमल का बेसिक जो को जाना सब बच्चे जान लिए हैं। अब हम लोग क्या करेंगे नेक्स्ट क्लास में ऑपरेशंस ऑफ डिसिमल के बारे में बात करेंगे बच्चे और उसको हम लोग सीखने का प्रयास करेंगे। तो इसी के साथ बच्चे मैं क्लास को समाप्त करता हूँ। गुड बाय बच्चे।